Now, adiabatic process. When a system undergoes a change under the condition that no exchange of heat takes place between the system and the surroundings, then such a process is called adiabatic process. No exchange of heat. अगर किसी सिस्टम में इस तरह से चेंज होता है कि हीट का आदान प्रदान ना हो सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर हीट ना आ सके, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस. फॉर सच ए प्रोसेस टू टेक प्लेस इट इज नेसेसरी दैट सिस्टम बी परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ये परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स यानी ये परफेक्ट इंसुलेटर का बना होना चाहिए. ये आप ये देखिए, ये परफेक्ट इंसुलेटर का बना होना चाहिए. तो अंडर दिस कंडीशन इफ एनी हीट इज प्रोड्यूस्ड, अगर कोई हीट अंदर पैदा भी हुई, इट डज नॉट गो आउट फ्रॉम द सिस्टम, ये बाहर नहीं जा पाएगी. एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज्ड, और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. और इफ एनी हीट इज एब्जॉर्ब, अगर कोई हीट इसमें एब्जॉर्ब हो गई तो नो हीट कैन कम फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स. अगर किसी वजह से यहाँ की हीट कम पड़ गई, तो एब्जॉर्ब हो गई, तो ये जो है यहाँ की हीट, तो टेम्परेचर इसका गिर जाएगा, इसका टेम्परेचर गिर जाएगा क्योंकि बाहर से हीट नहीं आ पाएगी. तो ध्यान रहे कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए परफेक्टली इंसुलेटर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं. अब चलिए एक एक्सपेरिमेंट. ये आपका सिलेंडर है, इसमें गैस भरी है, ये पिस्टन है, ये लार्ज बेड्स हैं, ये हैवी बेड्स हैं. ये यहाँ पर हैवी बेड्स हमने यूज़ किए हैं, हैवी बेड्स यूज़ किए हैं. तो देखते हैं. इफ लार्ज बेड्स बी सडनली प्लेस्ड ऑन द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर, अगर मैं हैवी बेड पिस्टन पर रख दूं, द प्रेशर ऑफ द गैस विल सडनली इंक्रीज. देखिए सडनली काम कर रहे हैं, सडनली अगर बेड रख दें तो सडनली जो है प्रेशर इसका बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा, वर्क होगा, और जाहिर है कि वो वर्क क्या करेगा, हीट में बदल गया, इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, एंड इट्स टेम्परेचर विल राइज, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. दिस इज बिकॉज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू हीट. वर्क एंड दिस हीट इज अनेबल टू गो आउट ऑफ द सिलेंडर in such a short time, hence the temperature of the gas rises. यानी अगर हम हैवी वेट रखेंगे, एक बार फिर से मैकेनिज्म ये है, हैवी वेट रखेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, गैस पर काम करना पड़ेगा, वो काम बदल गया हीट में, वो हीट क्या करेगी, इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ा देगी, क्योंकि ये इंसुलेटर का बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ से हीट बाहर नहीं जा पाएगी. वो इन्होंने कहा है, hence the temperature of the gas rises. It is for this reason that during pumping, ये एग्जाम्पल दिया है, it is due to this reason that during pumping a cycle barrel of the pump is heated. अगर हम जो पंपिंग करते हैं साइकिल की, तो जो बैरल है पंप का वो गर्म हो जाता है. सिमिलरली इफ द गैस इज सडनली एक्सपेंडेड, कोई गैस अचानक एक्सपेंड करे, देन सम ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स. एंड इट इज फॉर दिस रीजन दैट व्हेन ए साइकिल ट्यूब बर्स्ट सडनली, अगर कोई साइकिल ट्यूब बस्ट कर जाए सडनली, द एयर ऑफ द ट्यूब एक्सपेंड्स रैपिडली इनटू द एटमॉस्फेयर एंड बिकम्स कूल्ड. तो ये ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए इस पर हम एक हैवी वेट रख दें, तो एक बार फिर से हैवी वेट रख दें, प्रेशर बढ़ेगा, काम करेगा, काम बदल गया एनर्जी में, एनर्जी क्या करेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ा देगी, क्योंकि गैस बाहर क्योंकि हीट बाहर नहीं जा पाएगी. उसी तरीके से अगर इस पर हम वेट्स हटा लें, अगर हम इस पर से वेट्स हटा लें सडनली,
सडनली बेड्स हटा लें, मान लो 2 बेड गायब कर दिए, तो गैस फैलेगी, पिस्टन को ऊपर धकेलेगी, गैस फैलेगी, पिस्टन ऊपर धकेलेगी, तो कुछ काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, अपनी ही एनर्जी ये खर्च कर देगी, ये गैस अपनी एनर्जी खर्च कर देगी। जाहिर है जब अपनी एनर्जी खर्च कर देगी तो इसका टेम्परेचर गिर जाएगा। उसी तरीके से जब कोई ट्यूब, वही इन्होंने दिया है, अगर कोई ट्यूब बर्स्ट होता है, इट बर्स्ट सडनली, तो क्या होता है, गैस फैलती है, हवा फैलती है, जाहिर है काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, अपनी एनर्जी खर्च कर देती है और ये हवा ठंडी हो जाती है। इसीलिए एग्जाम्पल में कहा है, when cycle tube bursts suddenly, the air of the tube expands rapidly into the atmosphere and becomes cooled। तो ये आपका, तो इसमें रैपिड प्रोसेस होना चाहिए, सडन एक्सपेंशन, सडन कंप्रेशन, तो ऐसी प्रोसेस को कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। और इसमें होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट। और एक खास बात, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट प्रोसेस बीइंग वेरी रैपिड इज नॉट द थ्योरेटिकल कंडीशन। वेरी रैपिड होना ये कोई जरूरी नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस में वेरी रैपिड प्रोसेस, अक्सर हम लोग फास्ट प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो है परफेक्ट इंसुलेटर नहीं मिलता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर हमें परफेक्ट इंसुलेटर मिल जाए, यानी इफ वी कुड हैव ए परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल, अगर हमें परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल जिसका K0 है मिल जाए, देन इवन ए स्लो प्रोसेस टेकिंग प्लेस विल बी एडियाबेटिक। अगर स्लो प्रोसेस है तब भी वो एडियाबेटिक होगी, ये ध्यान रहे। तो वैसे तो फास्ट प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, लेकिन अगर कहीं आपको परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल मिल जाए, अगर ये सिलेंडर परफेक्ट इंसुलेटर का बना हुआ है, तो इवन स्लो प्रोसेस को भी हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। फॉर एन आइडियल गैस एन एडियाबेटिक प्रोसेस ओबेज पॉइसन्स लॉ, P इंटू वी टू द पावर गामा इज कॉन्स्टेंट। इसको फॉलो करती है गैस। एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हो रही है तो इस पॉइसन्स लॉ को कहते हैं, इसको ओबे करती है।